बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आए दिन पाकिस्तान में कोई ना कोई इस तरह की कंट्रोवर्सी डेवलप होती है, मर्ज होती है कि पूरी कौम का फोकस उस तरफ चला जाता है। और अजीब बात है कि जो गुर्बत के हालात हैं, जो महंगाई के हालात हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट के हालात हैं, उन तमाम चीज़ों से हमारा फोकस हट जाता है। मैंडेट चोरी से, 8 फरवरी के इलेक्शन से लोगों का मैंडेट और उस सारे मामले से हमारा फोकस हट जाता है और हमारा फोकस हो जाता है हक़ ख़तीब सरकार की जानिब। हमारा फ़ोकस हो जाता है एक ऐसे शख्स की जानिब की जिसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। और इवेंट्स क्या हैं सारे, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि कहाँ से ये सारी कंट्रोवर्सी इकरारुल हसन साहब वाली और हक़ ख़तीब सरकार की स्टार्ट हुई, फर्दर डेवलपमेंट्स क्या हैं और अब कल क्या होने जा रहा है। मैं आपकी तरफ वो तमाम चीज़ें जो है वो आपके सामने रख देता हूँ। लेकिन बिफोर इट कि मैं उन सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की जानिब आऊँ, 1-2 चीज़ें मैं आते ही आप तमाम लोगों से गुज़ारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो हक़ ख़तीब सरकार जो है वो कैंसर का इलाज भी कर लेते हैं, अपने शुफ़ से करते हैं वो, और कैंसर का इलाज भी हो जाता है। हक़ ख़तीब सरकार के पास लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट का इलाज भी है, वो शुफ़ करते हैं, लोगों की अनएम्प्लॉयमेंट ख़त्म हो जाती है। लोगों की अगर रिज़्क की कमी है, लोगों को पैसे नहीं है उनके पास, उनके माली मामलात हैं, मुआशी मामलात हैं, वो शुफ़ करते हैं, वो माली मामलात भी उनके ठीक हो जाते हैं। मेरी ख़्वाहिश है, मेरी दरख़्वास्त है हमारे मौजूदा सियासी निज़ाम से, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से और इन तमाम लोगों से कि जनाब वाला वज़ीर ख़ज़ाना को फ़ारिग कर दीजिए। शुफ़ सरकार, हक़ ख़तीब सरकार जो है उनको ले आइए, वो खजाने के पास खड़े होकर शुफ़ करेंगे और हमारा पाकिस्तान का खजाना भर जाएगा। मरियम नवाज़ साहब अपनी रिसेंटली अनाउंस किया कि जी वो कोई कैंसर अस्पताल बना रही हैं। इमरान खान साहब वाले शौकत खानम अस्पताल सारा साल जो है डोनेशन इकट्ठे करते हैं ताकि कैंसर के मरीज़ों का इलाज हो सके। तो मेरी दरख्वास्त है कि हमें नए अस्पताल नहीं बनाने चाहिए, हमें शुफ़ सरकार का विज़िट करवाना चाहिए कि जहाँ पर कैंसर के पेशेंट हैं, वहाँ पर जाएँ शुफ़ सरकार और वो शुफ़ करें और वहाँ पर तमाम कैंसर के पेशेंट ठीक हो जाएँ। हमारे जितने मसाइल हैं पाकिस्तान के, हमारे सिक्योरिटी के थ्रेट्स हैं, अभी अफ़गान बॉर्डर्स के ऊपर हमारे साथ क्या हो रहा है और हमारे जो रिफ्ट स्टार्ट हुई है अफ़गानियों की और हमारी, तो वहाँ पर शुफ़ सरकार को लेके जाएँ, वो शुफ़ करें, तो हमारे मामलात ठीक हो जाएँ। हमारे जो बिज़नेसमैन हैं, उनके बहुत सारे मामलात हैं, शुफ़ सरकार शुफ़ करें और वो तमाम तर मसाइल हल हो जाने चाहिए क्योंकि हमारे पास एक इतनी बड़ी ताकत है, मौजूदा टाइम की दुनिया में हमारे पास एक अजूबा है कि जो सारे मसाइल हल कर सकता है लोगों के, तो हुकूमत की ज़रूरत ही नहीं है एक शुफ़ सरकार को वज़ीर-ए-आज़म या सदर या आर्मी चीफ़ या चीफ़ जस्टिस या कोई भी ताकतवर ओहदा दे दीजिए, कहिए कि जनाब मुल्क अब आपने चलाना है। अब ख़ैर आ जाते हैं सीरीज़ ऑफ इवेंट्स की जानिब। ये महीने डेढ़ से सारी कंट्रोवर्सी चल रही है जनाबे वाला। एक साहब इमर्ज होते हैं जो ये क्लेम करते हैं कि जनाबे वाला वो जो सारा ड्रामा होता था वहाँ पर मुँह से कील निकलने वाला, कलर सजदा में शुफ़ सरकार जो एक दरबार है वहाँ पर पीर हक़ ख़तीब सरकार साहब का, तो वहाँ से ये सब ड्रामा है, सब शोभदाबाज़ी है, यहाँ से चेनें निकलना, ये कोई जिन जिन्नात नहीं होते, कुछ नहीं निकलता, पीर साहब कुछ नहीं कर सकते, पीर साहब के पास कोई करामात नहीं है। वहाँ से इकरारुल हसन साहब क्राइम की बहुत अच्छी स्टोरीज़ करते आ रहे हैं, उनकी पहचान भी क्राइम ही है पाकिस्तान का क्योंकि उनका शो इस किस्म का था छापे मारने वाला। तो इकरारुल हसन साहब इस स्टोरी को सारी को फ़ॉलो करना स्टार्ट कर देते हैं, स्टोरी को फ़ॉलो करते हैं तो वहाँ से रिटेलिएशन आती है पीर हक़ ख़तीब सरकार की। वो आगे से अपना काउंटर वर्जन देते हैं, काउंटर वर्जन में वो ब्लैकमेलर है, ये है, वो इकरार साहब के बारे में मामलात चलते रहते हैं। और उसके बाद ये आगे स्टोरी चलती है तो एक खातून इमर्ज होती हैं जनाब, वो भी कहती हैं कि जनाब वाला ये सब प्लांटेड होता है, मैं इतने साल काम करती रही हूँ। उन खातून के भाई जो हैं वो कसम खाकर कुरान के ऊपर हाथ रखकर कहते हैं कि शुफ़ सरकार जो हैं पीर हक़ ख़तीब साहब वो सब ड्रामा करते हैं, कुछ भी रियलिटी नहीं है। इस सारे अमल के अंदर एक फैक्टर को मत भूलिएगा कि शुफ़ सरकार ने, पीर हक़ ख़तीब सरकार साहब ने सारा मामला डिजिटल के ऊपर अपना स्टेबल किया है। उनकी जितनी पॉपुलैरिटी, जितने मुरीद, इंटरनेशनल विज़िट्स, जो दौलत, हर चीज़ का जो बेहतरीन इस्तेमाल मौजूदा दौर के अंदर किया है थे और एक पीर साहब ने, इन 2 चीज़ों को आपको रीड आउट करना चाहिए कि आप लोगों तक रीच किस तरह बढ़ा सकते हैं। और पाकिस्तान के अंदर किस हद तक जहालत है कि लोग फ़ेसबुक के ऊपर देखकर, लोग यूट्यूब के ऊपर देखकर अंधा एतकाद, अंधा बिलीव कर लेते हैं कि पीर साहब वाक़ई की बहुत करामात वाले और बहुत पहुँचे हुए पीर हैं। मैं आपको एक अपना पर्सनल वाक़या सुना देता हूँ। मेरी फैमिली में से, एक्सटेंडेड फैमिली में से एक वाक़या पेश आया कुछ साल पहले, 2 साल पहले, करीबन 3 साल पहले। एक वेल टू डू फैमिली, मेरी एक्सटेंडेड फैमिली है और उनमें से एक खातून को कैंसर हो गया, लास्ट स्टेज कैंसर था। दुनिया का बेहतरीन इलाज करवाया गया उनका, बेहतरीन इलाज करवाया गया और फाइनली फैमिली में से उन खातून ने खुद कहा कि जी मैंने सुना है कि कलर सैयदा में एक पीर साहब हैं, वो दम करते हैं और उससे कैंसर के पेशेंट और करीबुल मर्ग पेशेंट जो हैं, वो भी ठीक हो जाते हैं। एक्सक्यूज़ मी, वो भी ठीक हो जाते हैं। आप लोग भी बराए मेहरबानी मुझे एक दफ़ा वहाँ पर लेके जाएँ। उनको एम्बुलेंस में या कोई भी अरेंजमेंट करके उनको वहाँ तक ले जाया गया क्योंकि उनकी हालत बहुत ख़राब थी, लास्ट वीक था उनकी ज़िंदगी का वो। उनको वहाँ पर ले जाया गया और वहाँ पर जब पीर हक़ ख़तीब सरकार साहब ने कोई दम-शम किया, शुफ़ किया जो स्पीकर के ऊपर वो करते हैं और उसके आने के बाद उस उनके विज़िट के कोई हफ़्ता 10 दिन के बाद वो खातून
दुनिया से चली गई थी। कहने का मतलब सिर्फ ये है कि इन खुराफात में मैं इसलिए सख्त अल्फाज नहीं इस्तेमाल करता, टू बी वेरी ट्रू। मैं कभी नहीं चाहूँगा कि कोई भी कोई किसी का फॉलोअर है, किसी का मानने वाला है, उसकी दिल आज़ारी हो, मैं कभी भी नहीं करना चाहूँगा। मतलब इसकी बहुत सारी मिसालें हैं कि आप ठीक बात भी कर रहे हो तो आपको उल्टा लोग जाहिल कहना स्टार्ट कर देंगे कि आपको पता ही नहीं है, आपको कहानी ही नहीं पता, आपको तो आप इस्लाम से दूर हैं, आप पढ़ते लिखते ज़्यादा हैं, आप साइंस में ज़्यादा बिलीव करते हैं, लिहाजा आप औलिया अल्लाह की करामात जो हैं उनसे वैसे ही दूर हो गए हुए। सो इसी तरह के इवेंट्स चलते आ रहे हैं। एक और फैक्टर मत भूलिएगा, वो था नासिर मदनी साहब वाला। एक नासिर मदनी साहब भी वो भी कोई सेल्फ प्रोक्लेम्ड रिलीजियस स्कॉलर ने, अपने आप वो भी आंदे ने कि वो भी कोई बड़े बड़े आलिम दीन ने। ਤੇ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਮਖੌਲ ਜਿਹਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਭੰਡ ਛੱਡਦੇ ਨੇ, ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜੁਗਤਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਸਨ ਇੱਦੇ ਪੀਰ ਹਕ ਖਤੀਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਸਿਰ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਛੁੱਟਿਆ ਸੀ। ਯੂ ਰਿਮੈਂबर दैट। तो इस तरह के वाक़यात मतलब इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट टू बी ट्रू। अब आ जाइए बिल्कुल लेटेस्ट डेवलपमेंट के ऊपर आ जाते हैं कि अब आगे फर्दर, ये तो सारे मैंने आपको पीछे बताया कि 11 अरब रुपए के एसेट्स हैं पीर साहब के। इकरारुल हसन साहब डॉक्यूमेंट्स लेके आए, उन रखे कि एक पीर फ़कीर जो कहता है मैं पैसे नहीं लेता, कहता है मैं 11 साल से सोया नहीं हूँ। तो इस तरह के कई ड्रामे हैं उनके। तो ये कहाँ से इतने एसेट्स उनके पास आ गए? उन्होंने कहा जी ये तो मैंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ, ये प्लॉट्स तो मैं उनके लिए ले रहा हूँ, ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस के लिए मैंने ये बनाना है, मैंने वो बनाना है, मैंने ये करना है, ब्ला ब्ला ब्ला। लेटेस्ट डेवलपमेंट ये है जो मैं आपसे मुखातिब हूँ। तो इकरारुल हसन साहब इस्लामाबाद या लैंड कर चुके होंगे या कर रहे होंगे, इस्लामाबाद वो पहुंचने वाले हैं। कल उन्होंने अनाउंस किया है कि जनाब रवात में और कलर सैयदा में वो जिन ख़वातीन का जिनसी इस्तेसाल किया गया है, वो एक और फर्दर स्कैंडल ब्रेक करने जा रहे हैं हक खतीब सरकार को लेकर। और अब ये भी एक तलखा खेज स्कैंडल होगा, क्योंकि इतनी तादाद में, हज़ारों लाखों की तादाद में ख़वातीन मर्द हज़रात जाते हैं उनके पास, तो पता नहीं उस दरबार के ऊपर उन मीटिंग्स, वो जो वहाँ पर वो सारा होता है, जहाँ पर वो स्पीकर के ऊपर दम दरूद होता है, वहाँ पर क्या क्या होता रहा है, इट्स प्राउड टू से कि वहाँ पर कितना रेवेन्यू इकट्ठा होता रहा है, वहाँ पर कितनी करप्शन होती रही है, वहाँ पर माली करप्शन कितनी थी। मतलब सबसे जो मेरे नज़दीक का जो है ना बात, जो सबसे ज़्यादा मुझे चुभती है कि यार मुसलमान अपने अकीदे पे, अपने मज़हब पे मर मिटने को हर वक्त तैयार होता है। और वो मुसलमान कि जिसका दीन इतना क्लियर है, कुरान पाक, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, अल्लाह पाक खालिक कायनात, एंड ऑफ द स्टोरी, सबसे कादिर, हर चीज़ के ऊपर कादिर वही है। कुरान पाक पढ़ लें तो हमें किसी भी इस तरह की चीज़ का कोई रेफरेंस नहीं मिलता कि कोई पीर साहब जो हैं वो इंज तुहाडे जिन कढ़ देण, मतलब तेरे आगे शुगर लगदा आ तेरे जिन कढ़ा, वो वाली कहानी होगी। पीर साहब भी सारी दुनिया नूं आंदे सुना तेरे जिन कढ़ा। और अजीब सी मामलात है, टू बी वेरी ट्रू। एक वो बच्ची वाला वाक़या भी पीर साहब से रिलेट होकर चल रहा है, हक खतीब सरकार साहब से, कि कोई वालिदैन, एक वालिद है बच्ची के, बच्ची दुनिया से चली गई और वो अपना वाक़या सुना रहे हैं कि जनाब मुझे बताया गया कि मेरी बच्ची बहुत बीमार है, तो मैं अस्पताल लेके गया, लेकिन मुझे साथ ही किसी ने बताया कि जी पीर साहब के पास लेके जाएँ, पीर साहब शुफ़ शुफ़ करते हैं और मामलात ठीक हो जाते हैं। वो कहते हैं जी हम वहाँ पे गए, तो पीर साहब के जो वहाँ पे टीम थी, उन्होंने कहा जी अब आप पीर साहब के पास आ गए हैं, अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह पाक आपकी बच्ची को सेहत दे, तो अब आपने बच्ची को किसी डॉक्टर के पास नहीं लेके जाना। चंद माह का वक्त गुजरा, बच्ची की हालत बहुत ख़राब हो गई, क्रिटिकल हो गई, हॉस्पिटल लेकर गए, वेंटिलेटर पे गई बच्ची और बच्ची दुनिया से चली गई। ऐसा एक वाक़या नहीं है, ऐसे कई वाक़ये रिपोर्ट होते हैं और होते रहे हैं। अब इसके लास्टली एक फैक्टर जो मैं थोड़ा सा आपके गोशगुजार करना चाहूँगा, इसके अंदर आके इकरार ने जो किया है, ही इज़ एट स्टेक नाउ, टू बी वेरी ट्रू। जो उन्होंने किया है ये बहुत दलेर काम था, ये बहुत बहादुरी का काम था, और ये माफियाज़ हैं बाकायदा। मुझे आई एम सॉरी मैं सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, लेकिन ये बाकायदा माफियाज़ हैं। इनको एक्सपोज करके आपको लगता है जो 11 अरब रुपया पीर साहब के पास इकट्ठा हुआ है एसेट्स की शक्ल में, हार्ड कैश की शक्ल में, एवरीथिंग, उसमें से वहाँ पे और जो पीर साहब की टीम है, जो वहाँ पे कैमरा मैन है, जो उनके मुंशी हैं, जो वहाँ पर एक्टर्स हैं जो काम करते हैं, एवरीथिंग, उनमें से कोई बंदा नहीं कमाता होगा। ये पीर साहब के पास 11 अरब के एसेट्स, इकरार साहब तक इन्फॉर्मेशन पहुंची है, ठीक है गलत है वो बेहतर बता सकते हैं। तो पीर साहब के जो राइट लेफ्ट के लोग हैं उनके भी स्टेक्स बहुत, फाइनेंशियल स्टेक्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये मामलात इस तरह के बहुत आगे तक जाते हैं, बहुत आगे तक जाते हैं। आई होप एंड आई प्रे कि अल्लाह पाक इकरार साहब को महफूज रखे। और बहुत सारे लोग, मैंने सुना है कि कल और भी लाहौर से, इस्लामाबाद से, डिजिटल के बहुत सारे लोग कल उस स्पॉट पे जा रहे हैं कि जहाँ पर इकरार साहब का ये प्लान है अनाउंस करने का, बताने का, कि जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, कि जिनसी इस्तेहसाल ख़वातीन का कैसे करते रहे पीर साहब और उनकी टीम एंड एवरीथिंग, और वहाँ पर क्या क्या होता रहे, वो चीज़ें कल एक्सपोज होने जा रही हैं। सो आई होप एंड प्रे एवरीबडी स्टेज सेफ, क्योंकि ये मेस इस तरह का रिलीजियस फैक्टर्स के अंदर, जो रिलीजियस मामलात होते हैं, इनके अंदर इश्तियाल का एक सेकंड लगता है इस मुल्क के अंदर। मतलब
कोई लोग आप दलील नहीं ना मानते, हमारे पाकिस्तानी बहुत ज़रा अनफॉर्चुनेट है, बहुत अनफॉर्चुनेट है, दलील नहीं मानते। वरना मेरी तो ख्वाहिश है, मेरी तो कोशिश है कि अल्लाह करे कि शुभ शुभ सरकार एक रियलिटी हो, उनको अल्लाह ने ऐसी ताकतें दी हों कि जो वो टीवी के आगे, कैमरे के आगे आके बताते हैं। मतलब अभी रिसेंटली देखिए ना कि स्कैम का लेवल देखिए कि वो टर्किश एक व्लॉगर आया हुआ था पाकिस्तान के अंदर, वो शुभ शुभ सरकार के दरबार पे वहाँ पे गया कलर सजदा। शुभ शुभ सरकार ने जो आगे, क्योंकि वो टर्किश था, वो तो नहीं समझ सकता था कि शुभ शुभ सरकार हवा में क्या फेंक रहे हैं। तो शुभ शुभ सरकार वहाँ पर जो सामने बैठे हुए लोग थे, जो मुरीद आए हुए थे, उनको कह रहे थे कि तुर्की के एक चैनल का मालिक मुझे मिलने आया और अभी मैं आपके सामने उसको लाता हूँ। हालाँकि वो यूट्यूबर था। तो बहुत बड़े चैनल का मालिक है और वो हमसे मुलाकात करने और वो दम करवाने और वो इलाज करवाने आया है। अल्लाह पाक इस मुल्क पे रहम करे, अल्लाह पाक इस कौम पे रहम करे कि जब तक शुभ शुभ सरकार शुभ करके और मामलात ठीक करते रहेंगे, मुल्क के मरीज़ों का इलाज करते रहेंगे, लोगों के माली मसाइल का हल दरियाफ्त करते रहेंगे, हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।